पाकिस्तान के अंदर में एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक कर लिया है। आप लोगों को बोलूं, बेसिकली बलूचिस्तान को आप लोग जाकर देखो तो आप लोगों को यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर पोर्शन है, ये जो आप लोगों को यहाँ पर ये पोर्शन दिखाई देगा पाकिस्तान का, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर बलूचिस्तान दिखाई देगा। ये अपने आप अपने देश को लीड करना चाहते हैं और यही चीज आप लोगों को अपनी आंसर राइटिंग में भी करनी पड़ेगी। तो इस चीज की बाकायदा प्रैक्टिस की जाती है। तो अच्छे से इस चीज को प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़ा होकर दो चार बार बोला करो और अपने जो आइडियल है उनको जयशंकर साहब बना लीजिए कि कल को चलकर हम लोग जब होंगे अपनी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर में तो भाई ऐसे ही जवाब निकाल निकाल कर फेंक फेंक कर मारने हैं, ठीक है। What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। पाकिस्तान के अंदर में एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक कर लिया है। नॉर्मली अगर आप लोग देखें कि इंसान जो है वो एक नॉर्मल ट्रेन में अगर यात्रा करता है या फिर एसी ट्रेन में यात्रा करता है तो वो ये सोचता है कि यार ठीक है, मतलब एक तरीके से अपनी हैसियत के हिसाब से कई सारे इंसान कई तरीके की ट्रेन में अपने ट्रेवल करते हुए नजर आते हैं। मतलब पैसेंजर ट्रेन, आप लोग सोच रहे हो कि क्या लेवल आ गया है। कम से कम अगर हाईजैक करे तो यार एरोप्लेन करते, समझ में आता। पर लेकिन कंडीशन क्या है आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी इसके पीछे, और क्यों यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है पाकिस्तान के अंदर में। 450 इसके अंदर में पैसेंजर बताए जा रहे हैं। और ये जो कांड किया गया है पाकिस्तान में, ये बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा किया गया है। अब ये बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हो रही है आज की डेट में, ऑलरेडी हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर साहब, वो पाकिस्तान को फेल स्टेट बोल चुके हैं। पाकिस्तान की कंडीशन कैसी है दुनिया में, वो सबके सामने इंटरनेशनल मीडिया पर अभी इस चीज को रिवील कर चुके हैं, आप लोगों को ये चीजें पता है। तो जो आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर बेसिकली बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे तो ये वो रीजन है जो हमेशा पाकिस्तान से अपने आप को लिबरेट करने के लिए लड़ाई करता रहता है। अगर आप लोग यहाँ पर, मैं आप लोगों को बोलूं बेसिकली बलूचिस्तान को आप लोग जाकर देखो तो आप लोगों को यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर पोर्शन है, ये जो आप लोगों को यहाँ पर ये पोर्शन दिखाई देगा पाकिस्तान का, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर बलूचिस्तान दिखाई देगा। ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर देखना पसंद करते हैं क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहां पर रिसोर्सेज तो ठीक ठाक है पर लेकिन यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल एरिया है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये रीजन ईरान के साथ में भी टच करता है, ऊपर से अफगानिस्तान और यहाँ पर पाकिस्तान का एरिया हो गया। तो ये एक ऐसा एरिया माना जाता है जहां पर नॉर्मल जनता जो है वो काफी परेशान रहती है। इसलिए जो यहाँ पर लड़ाके हैं जो अपने नाम के सामने आर्मी लगाते हैं, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि बलूचिस्तान को लिबरेट यानी कि इंडिपेंडेंट कराने वाली आर्मी, ये अपने आप को यहाँ पर बताते हैं। तो इनके द्वारा ये जो ट्रेन होस्टेज बनाई गई है, ये ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसे ही आनंद फानन में इसको होस्टेज बना दिया। ये सिस्टमेटिक वे में प्लान किया गया है, जो इनके द्वारा बताया गया है कि प्लानिंग क्यों की गई है इसी ट्रेन को होस्टेज बनाने के लिए। उसके पीछे का रीजन यहां पर यह है कि इस ट्रेन के अंदर में कई सारे पाकिस्तान के सोल्जर हैं, कई सारे आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी के भी लोग हैं इस ट्रेन के अंदर में, और उसको यहाँ पर एक तरीके से होस्टेज बना लिया गया। और इसको हाईजैक कैसे किया गया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ट्रेन जब जा रही थी, इस ट्रेन के जो ट्रैक होता है उसके ऊपर में बम ब्लास्ट किए गए, और ट्रेन का जो ट्रैक है उसके ऊपर में बम ब्लास्ट करने की वजह से वो ट्रेन जो है वो रुक गई यहाँ पर। और जैसे ही ट्रेन रुकी फिर पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो अपने कंट्रोल में ले ली गई है जो बलूच आर्मी के द्वारा यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट में अपने आप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट कराना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर एक तरीके से, पाकिस्तान की एक तरीके से जैसी कंडीशन है उसके चलते यहाँ पर ये अपने आप अपने देश को लीड करना चाहते हैं। पता नहीं मुझे क्यों इस अटैक को देखते ही मुझे अफगानिस्तान की याद आ गई। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर में आज की डेट में जो तालिबान है वो सत्ता पर काबिज है। अब जहां जहां पर भी आप लोगों को किसी भी देश के अंदर में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर एक तरीके से जो ऐसे ग्रुप हैं जो कि अपना कुछ वजूद रखते हैं ग्राउंड लेवल पर, वो अपने आप को उस पर्टिकुलर देश की सत्ता पर काबिज देखना चाहते हैं। और यहां पर ये चाहते हैं कहीं ना कहीं अलग से एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बना दिया जाए बलूचिस्तान को। तो उसके लिए लंबे समय से यहां पर ये लड़ाई करते हुए नजर आते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस ट्रेन का नाम याद रखना, ये काफी न्यूज में रहने वाली है। इसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। तो ये जो पर्टिकुलर जाफर एक्सप्रेस है यहाँ पर, ये इनके द्वारा इनको बेसिकली अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, अभी यहाँ पर आज की डेट में पाकिस्तान की जो आर्मी है, यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर से और कई तरीके से इसके ऊपर में, ट्रेन के ऊपर में ब्लास्ट करने की कोशिश कर रही है। आप लोग ये बोलोगे ये क्या है, मतलब इसके अंदर में पैसेंजर नहीं है क्या? जो बलूच आर्मी है, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। इन्होंने बोला है कि हम लोगों ने, जो इसमें बच्चे थे, जो इसमें वुमेन यानी कि महिलाएं थी, या फिर एक ऐसे लोग जो कि बलूचिस्तान से बिलोंग करते थे, उनको सबको यहां पर हटा लिया है इस ट्रेन से। उनको सबको एक तरीके से रिहा कर दिया गया है। अब इस ट्रेन के अंदर में ओनली वो लोग बच गए हैं जिसमें पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी कि उनकी आर्मी के लोग हैं, यानी कि आईएसआई के लोग आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। तो यही लोग आज की डेट में इस पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर पाकिस्तान यहां पर इसके ऊपर में किसी भी तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट करता है, तो इनडायरेक्ट वे में यह माना जाता है कि यहां पर वो अपने ही जो खासकर जो इंपॉर्टेंट लोग हैं आर्मी के, या फिर जो ट्रेन के अंदर में सिक्योरिटी पर्सनल थे उनको, तो उन्हीं के ऊपर में वो अटैक करता हुआ नजर आएगा। ये जो ट्रेन थी, ये क्वेटा से लेकर जा रही थी पेशावर के लिए। तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पर आसपास में माउंटेन है, यानी कि पर्वत है, और ये काफी रिमोट और दूर दराज वाला एरिया देखने को मिलेगा, जिसको देखकर यहां पर इनके द्वारा इसको हाईजैक किया गया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स जो है वो फिलहाल के टाइम पर एक तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और ये बताया जा रहा है कि फिलहाल के टाइम पर 80 जो होस्टेज हैं वो रेस्क्यू कर लिए गए हैं। 43 मैन, 26 वुमेन और 11 बच्चे हैं। जबकि ये कह रहे हैं कि हमने छुटा लिया है। पाकिस्तान की आर्मी है भी तो इंटरेस्टिंग, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कई बार ऐसे ऐसे क्लेम करती नजर आती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। भारत से रिलेटेड भी आप लोगों ने ऐसे क्लेम उनके कई बार देखे होंगे, ठीक है। जब हम लोगों ने, जब उरी अटैक किया था उनके ऊपर में, सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने कहा ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, उन्होंने नकार दिया था, ठीक है। तो ये वो आदमी है जो थप्पड़ खाने के बाद में कह देते किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, तुमने देखा निशान तो कहीं है नहीं है। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर जो ब्लूच आर्मी है वो कह रही है कि हमने छोड़ा है यहाँ पर जो ये बच्चे हैं, खासकर जो वुमेन है, और ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनको छुड़ा लिया है। हालांकि फिलहाल के टाइम पर ये बताया जा रहा है कि 13 के करीब मिलिटेंट जो हैं उनकी जान चली गई है इस क्लैश के ड्यूरेशन में। और ये कह रहे हैं कि जल्दी ही दूसरों को भी हम लोग छुड़ा लेंगे। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर, सोल्जर और इनका जो ट्रेन ड्राइवर है वो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर मुठभेड़ के अंदर में मारा जा चुका है। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पर ये क्या दिखाता है, एक साइड में तो ये हमारे साथ में अपने आप को कंपेयर करते हैं, और दूसरी साइड में टेररिज्म की कैटेगरी में अगर आप लोग देखोगे, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई टेररिस्ट कंट्री है आज की डेट में तो पाकिस्तान है। ये खुद यूनाइटेड जो नेशन है उसके अंदर में कई बार डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की जब लिस्ट निकाली जाती है, यानी कि जो टेररिस्ट का जो हब है, यानी कि टेररिस्ट की जो सेंचुरी है, टेररिस्ट का जो अड्डा है, कोई भी शब्द आप लोग इस्तेमाल कर लो, वो है आज की डेट में पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है दुनिया के सामने अगर किसी भी तरीके से यहां पर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है तो हमेशा मूंधे मुंह पड़ता हुआ यहां पर नजर आता है। एक इंटरेस्टिंग सा एक अभी आप लोग को एक वाक्य बताता हूं। अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो यूरोप की यात्रा पे थे यहाँ पर। तो वहां पर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं सॉरी बोलूंगा पहले, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल करने जा रहा हूं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को। मतलब उस इंसान ने, भाई साहब, पूरे यूरोप की नाक में दम कर रखा है। उस इंसान ने यूएसए को खरी खोटी सुना रखी है। उस इंसान के सामने कोई क्वेश्चन पूछने से पहले 4 बार सोचता है कि ये पता नहीं कैसा जवाब दे दे, और वो जवाब इतने वायरल हो जाते हैं कई बार तो कि दूसरे देश के लीडर भी उस जवाब को यूज करते हुए नजर आते हैं। वो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब। भाई ऐसे ही थोड़ी ना यूपीएससी क्लियर होता है तो उस इंसान से क्या पूछता है, कहता है कि आई एम द ऑथर, आई एम द राइटर, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। तो जयशंकर साहब जो है बड़ी शांति में सुनते रहते हैं। वो कहता है कि आज की डेट में जो जो आज की डेट में आप लोगों के पास में जो हमारा कश्मीर वाला रीजन है, वहां पर बहुत सारी आर्मी आप लोगों ने डिप्लॉय कर रखी है और वहां पर बिल्कुल भी शांति नहीं है। तो उसके बारे में आप लोग क्या समाधान कर रहे हैं? तो जयशंकर साहब ना तो बिल्कुल मुस्कुराते हैं, ना बिल्कुल इस तरीके से, मतलब ऐसा होता है कि वो कुछ एग्रेसिव हो रहे हैं। बिल्कुल न्यूट्रल वे में वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि यार देखो, आर्टिकल 370 जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी हटा दिया है। इन्वेस्टमेंट जो है वहां पर ऑलरेडी आ रहा है, और यहां पर इसी के साथ में आज की डेट में जो जनता है वहां पर वो काफी खुश है, क्योंकि काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं वहां पर आज की डेट में। तो यहां तक तो फिर भी सही था। फिर लास्ट में जो लाइन बोल जाते हैं वो पाकिस्तान के सीने पर छुरा चला देती है। कह रहा है कि बस एक छोटा सा पोर्शन और है जो पाकिस्तान के पास में है, वहां पर काफी दुखी हैं लोग, बस वो और आजाद हो जाए
तो जम्मू एंड कश्मीर की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ओ भाई साहब, मेरा देख के जो हंसी छुटी उस पर्टिकुलर लाइन को सुन के, मैंने कहा ये होता है रिप्लाई। कह रहे हैं कि बस एक छोटा सा पोर्शन और बचा हुआ है। तो ये जो जर्नलिस्ट कह रहा था ना, कि ये पूछ रहा था कि राइटर, कि वैसा वहां पर शांति कैसे आएगी, तो कह रहे हैं कि बस वो पोर्शन और आ जाएगा, फिर शांति आ जाएगी भाई साहब। तो ये है रिप्लाई करने का सही तरीका। इसलिए मैं आप लोग कहता हूं, हमेशा जब भी आज की डेट में आप लोग सोचो, जब यूपीएससी आप लोग क्लियर कर लोगे, तो कोई हो सकता है कि आईएफएस बने, कोई हो सकता है कि आईएएस बने, कोई आईपीएस बने। तो जिस भी फील्ड में आप लोग जाओगे, अगर बोलने का आप लोग को तरीका पता है, आप लोगों को पता है कि किस तरीके से रिप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन का, ये अभी से ही सीखना पड़ेगा। एक तो इंटरव्यू में बहुत फायदा होगा आप लोगों को इसका, और कल को चलकर आप लोग आईएएस ऑफिसर हो, एरिया में कुछ भी होता है तो मीडिया के सामने जाना पड़ता है, जरा सी देर में आप लोग की जो स्टेटमेंट है वायरल हो जाती है। साथ में आईपीएस ऑफिसर हो तो भी आप लोगों को पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। जैसे आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, कहीं पर भी दंगे फसाद जाते हैं, तो आईपीएस ऑफिसर के सामने उस एरिया में भाई साहब सारे के सारे मीडिया वाले सामने खड़े हो जाते हैं। तो बोलने का आप लोग को बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में अपने आंसर को डिलीवर करने का अंदाज पता होना चाहिए, जो कि ऐसा हो कि सामने वाला उसमें नाक नुक्स भी ना निकाल सके, और आप लोग अपना काम करके निकल जाओ। और यही चीज आप लोग को अपनी आंसर राइटिंग में भी करनी पड़ेगी। तो इस चीज की बाकायदा प्रैक्टिस की जाती है। तो अच्छे से इस चीज को प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़ा होकर दो चार बार बोला करो, और अपने जो आइडियल है उनको जयशंकर साहब बना लीजिए, कि कल को चलकर हम लोग जब होंगे अपनी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर में, तो भाई ऐसे ही जवाब निकाल निकाल कर फेंक फेंक कर मारने हैं, ठीक है। तो बाकी मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि भाई साहब जो भी यहाँ पर बेगुनाह लोग हैं, खासकर जिनकी कोई गलती नहीं है, वो सारे यहाँ पर बच जाएं। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी वगैरह, वो यहाँ पर बम्बार्डमेंट कर रही है आज के डेट में इस ट्रेन के ऊपर में, इनको कंट्रोल करने के लिए। तो देखते हैं कितना कंट्रोल कर पाते हैं। वही बात होगी, वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, कह रहे हैं कि इनको चाहिए पूरा का पूरा कश्मीर, ठीक है, जो है वो इनसे संभल नहीं रहा है भाई साहब, इनको कश्मीर दे दो। चलिए फिर, मानिए दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो, वो कहानी याद आ गई मुझे। चलिए, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, अभी इस पे एडिटोरियल छापे जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में पाकिस्तान के अंदर में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, साथ में टेररिज्म के पॉइंट ऑफ से, साथ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो पड़ोसी देश है तालिबान, उसको भी ध्यान में रखते हुए दिक्कत है, क्योंकि तालिबान जो है आज के डेट में वहां पर सरकार बनाए बैठा है, और जिसको पहले एक टेररिस्ट ग्रुप का दर्जा दे चुके हैं। तो उन्हें कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब पाकिस्तान के अंदर भी जो टेररिस्ट हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उनको भी तालिबान जैसा मजा मिल जाए। तो भाई कौन नहीं चाहेगा भाई मुखिया बन जाना देश का। तो इसलिए जो टेररिज्म जिसको ये पाल रहे थे भारत के खिलाफ यूज करने के लिए, वो आज की डेट में इन्हीं के गले की फांस बन चुका है, जो निगली जाए ना उगली जाए, ऐसी हालत है इनकी। तो ये कंडीशन आप लोग पाकिस्तान की समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मुद्दा समझ में आ गया। बाकी कोई अपडेट्स होती है तो आगे बात करेंगे इसके बारे में फिर, ठीक है।